नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर चल रहा है 14। उत्तराखंड पुलिस के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भाई ये वाला प्रैक्टिस सेट बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। इसके बाद अभी फॉरेस्ट गार्ड की और पोस्ट आने वाली हैं, है ना। उसके बाद आपका अभी वीपीडीओ वीडियो आने वाला है, ठीक है, स्नातक स्तरीय परीक्षा। उन सब के लिए हमारे जो प्रैक्टिस सेट है बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक, पहला प्रश्न देखते हैं। पिनाऊ पातैक पानी लोकोक्ति का अर्थ है। आपको पता है गढ़वाली कुमाऊनी लोकोक्ति बड़ा ज़्यादा पेपर में आ रही है, हिंदी में 7 नंबर की आ रही है। इस हिसाब से भी हम पेपर को कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो पिनाऊ पातैक पानी, पिनाऊ को पता मतलब जो पिंडालू का पत्ता होता है ना, अरबी का पत्ता, उसमें जो पानी होता है तो क्या होता है, एकदम से नष्ट हो जाता है ना, बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका, क्षण भंगुर होना, मतलब क्षण में वो नष्ट हो जाता है। ठीक, चलिए अगला देखना। अकुरूभी अरु नकुरूभी कुमाऊनी लोकोक्ति का अर्थ क्या है। अकुरूभी मतलब महंगा भी, और नखरू भी, महंगा भी और क्या है, खराब भी है। तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम युग्म सही सुमेलित नहीं है। ये जरूर देखना भाई, कहीं पर सुमेलित है पूछता है, कहीं पर नहीं पूछता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन में देखना। ठीक हो गया। इथिका इति का अथ, ठीक है। उत्साह का निरुत्साह, बिल्कुल ठीक है। खंडन का विखंडन नहीं होता, ये गलत हो गया। खंडन का विलोम क्या होता है, मंडन होता है भाई, ठीक है, याद रखेंगे इसको। अगला देखना। जो पानी भैर शु भीतर, तो मतलब जो पानी भैर बाहर है वही क्या अंदर है, तो मतलब क्या हो जाएगा, जैसा भीतर है वैसा वैसा ही अंदर है। पांचवा क्वेश्चन देखना। जाम्या जोकू हर्ष छा, जाम्या जोकू हर्ष छा का अर्थ क्या हो जाएगा। ठीक हो गया। तो उगे हुए जौ देखकर हर्ष होता है, ये तो हो जाएगा इसका इसका अर्थ ये। जामिया मतलब जमा हुआ, उगा हुआ। जौ को हर्षा, जौ देखकर हर्ष होता है, तो ये इसका सही हो जाएगा। अगला देखना छठवां। अधिसूचना के संबंध में कौन सा कथन गलत है। इसमें प्रेषक का उल्लेख होता है, ये पहला ही गलत हो गया, है ना। अधिसूचना में प्रेषक का क्या होता है, उल्लेख नहीं होता है, तो पहला वाला ही ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। सातवां प्रश्न देखना। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकार ही काल, अलिकलि ही सौ विंध्यो, आगे कौन हवाल। अलंकार से वाला प्रश्न आप लोगों ने इसमें क्या बताना है, अलंकार बताना है। ठीक हो गया। तो कौन सा अलंकार यहाँ पर हो जाएगा, अन्योक्ति अलंकार यहाँ पर है। वैसे परंतु देखो जो पुलिस वाले बच्चे हैं ना, अलंकार पढ़ने में थोड़ा सा क्या होता है, टफ होता है। तो अलंकार पेपर में वैसे आने की संभावना भी कमी है, कमी क्वेश्चन इससे आता है। अलंकार वाला जो चैप्टर आप पढ़ेंगे ना, इसको थोड़ा शॉर्टकट में पढ़ना, और ठीक है, बाद में इस चैप्टर को पढ़ना जब आपके और हिंदी में सारे टॉपिक क्लियर हो जाएं। अगला देखना। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पर हम लोगों ने इसमें देखना है। ठीक हो गया। परलौकिक नहीं होता भाई, क्या होता है, पारलौकिक, पारलौकिक होता है। तो पहला तो गलत हो गया हमारे पास। उत्ग्रीव ये सही है भाई, लिखा हुआ उत्ग्रीव। रचयिता नहीं होता, बल्कि क्या होता है, रचयिता, छोटी ई की मात्रा होती है, ठीक है। और देखो दौर्बल्य भी बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। इसमें ऑप्शन में बी और डी दोनों इस क्वेश्चन के आंसर हमारे पास ठीक हो जाएंगे, ठीक है। अगला देखना। सारंग के अनेकार्थक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखना सारंग का क्या क्या पर्यायवाची बोल और अनेकार्थी बोल रहा है ना। देखो मोर का भी सारंग होता है, सर्प का भी सारंग होता है, और सारंग मतलब एक राग, उसको भी क्या बोलते हैं, सारंग बोलते हैं, ठीक, एक रंग। तो इसका 9 का ए बिल्कुल ठीक हो गया। अगला देखना। 10वां। कृष्ण का सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद क्या होगा। तो कृष्ण में पहले क्या लिखा जाएगा, क, ठीक है। क में किसकी मात्रा लगी हुई, री की मात्रा। तो ये देखो क में री की मात्रा यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी है। 3 ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है श, श कैसा है, आधा सौ। तो अब कौन सा बच गया हमारे पास, केवल ऑप्शन नंबर बी बच गया। ठीक हो गया, कृष्ण। अगला देखना। इसमें से तत्सम और तद्भव का एक युग्म गलत है। सीधा देखो ऑप्शन नंबर डी। प्रिया का प्रिया नहीं होता, प्रिया का क्या होता है, प्यारा होता है। ठीक हो गया। चलिए अगला देखो। कौन से समूह में सभी शब्द समुद्र के पर्यायवाची हैं। समुद्र के पर्यायवाची सारे कहाँ पर है। समुद्र का सागर भी होता है, रत्नाकर भी होता है, और पयोधी भी होता है। पानी के जो भी पर्यायवाची होते हैं ना, जैसे जल, ठीक है, पया, तोया, नीर, नीर, ये सब पानी के पर्यायवाची है ना। पानी के जिस पर्यायवाची में आप धी लगाओगे, जैसे जल में लगाना जलधि, समुद्र का बन जाएगा। पय में लगाना धी, पयोधी, समुद्र का। तोय में लगाना तोयधि, नीरधि, जिनमें भी धी लगता है वो हमेशा समुद्र के होते हैं, ठीक है।
पानी के जिन पर्यायवाची के लास्ट में द लगता है, द वो बादल का बन जाता है फिर। ठीक, अगला देखना, निम्नलिखित में से कौन सा गीत मंगलेश डंगवाल द्वारा गाया गया है? ए जानू रुकमा मेरा मले था, ये तो आपका नरेंद्र सिंह नेगी जी का गीत है। ठीक हो गया। अगला देखना, ये एगी मैत्यों को रहबार, तो ये हो जाएगा नरेंद्र सिंह नेगी जी का गीत। ठीक हो गया। टका छंत टक टका, ये भी किसका है? नरेंद्र सिंह नेगी गाना है। अगर देखना, निम्न में से कौन सा एक विकल्प मध्यम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण है? देखो, आपको पता है सर्वनाम होता है जो ना पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार का होता है। एक होता है उत्तम पुरुष, एक होता है मध्यम पुरुष, एक होता है अन्य पुरुष। देखो, सबसे उत्तम को और उसमें कौन आता है? तो मनुष्य सबसे उत्तम मानता है अपने आप को, तो इसमें आता है मैं, मेरा, हम, हमारा, ये शब्द आते हैं उत्तम में। मध्य में आता है जिनसे हम बात करते हैं, आप, आपका, तू, तुम, तुम्हारा, ये मध्यम में आते हैं। ठीक हो गया। अन्य में क्या आता है? उन्हें, उनका, ठीक है, उसका। यहाँ पर क्या मध्यम में क्या बोला मैंने? आप, तो आप घर क्यों नहीं चले जाते, इसमें आपका मध्यम पुरुष हो जाएगा। अगला देखना, इस सर्दी में बच्चों से दौड़ा नहीं जाता, कौन सा वाच्य हो जाएगा भाई? यहाँ पर तो नहीं आ रहा है, और दौड़ना कैसी है? अकर्मक क्रिया है, तो सीधा सीधा यहाँ पर भाववाच्य कर देना है आपने। अगला देखना, निम्न वाक्यों में से व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, अशुद्ध है पहचानिए। ठीक हो गया। वाक्य की दृष्टि से अशुद्ध पहचानना आप लोगों ने यहाँ पर। ठीक है। शुष्क इलाकों में पानी की आपूर्ति के लिए बारिश या बर्फबारी बढ़ाई जा सकती है। अगला देखना, युद्ध के समय गीता को लिखना कृष्ण के बस में था, स्वयं वे भी अपनी बीमारी को लेकर दुखी थे। अशुद्ध पूछ रहा है तो अशुद्ध तो पहला वाला भी अशुद्ध ही होगा ना, क्योंकि शुष्क इलाकों में पानी की आपूर्ति के लिए बारिश या बर्फबारी बढ़ाई जा सकती है, तो बारिश या बर्फबारी को हम थोड़ी बढ़ा सकते हैं। ठीक हो गया। तो पहला भी गलती है, अशुद्ध। युद्ध के समय गीता को कृष्ण लिखना कृष्ण, ये भी गलती होगी यहाँ पर। हम जानते हैं कि सूर्य ऊर्जा का एक अथाह भंडार है, तो ये वाला थोड़ा सा क्वेश्चन ही मिसप्रिंट हो गया। यहाँ पर होना चाहिए था कौन सा शुद्ध है। ठीक है। 16वें वाले क्वेश्चन में आप लोग क्या करेंगे, अपने आप को बोनस मार्क्स दे देंगे। अगर देखना, किस विकल्प में वर्तनी की दृष्टि से सभी शब्द शुद्ध हैं? वर्तनी की दृष्टि से शब्द शुद्ध हैं किसमें? ठीक हो गया। ऐच्छिक बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, हरितिमा भी ठीक लिखा हुआ है, और सार्वजनिक भी ठीक लिखा हुआ है। ठीक है। चलो, तो पहला वाला ही हमारा क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा वर्तनी की दृष्टि से। किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ गलत है? कन्नी काटना मतलब पेच लड़ाकर पतंग काटना। कन्नी काटना का मतलब क्या होता है? किनारा करना होता है। पहला वाला ही आपका गलत हो जाएगा, 14 का है ए। ठीक है। कान खड़े सतर्क हो जाना, पत्थर की लकीर मतलब अमिट सिर धारना मतलब पश्चाताप करने, तो ठीक है बिल्कुल। 19वां देखना, इसमें संयुक्त वाक्य कौन सा है? स्वामी जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि कहाँ पर आता है? आपका मिश्र वाक्य में हो जाएगा ये, तो है ना। चलिए अगला देखना, दरवाज़ा खुला रह गया अतः, तो ये क्या हो जाएगा आपका? संयुक्त वाक्य। यहाँ पर क्या है? अतः, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। संयुक्त वाक्य क्या होता है? आपने पढ़े ना, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य क्या होता है? जैसे मैंने बोला राम विद्यालय जाता है, वो सरल वाक्य हो गया। फिर आता है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में क्या होता है? जहाँ पर क्या होते हैं, दो आपके क्या आएंगे, वो आएंगे, दो उपवाक्य आएंगे, और वो एक दूसरे पे क्या होंगे? निर्भर होंगे। वहाँ पर होता है मिश्र। जैसे स्वामी जी ने अपने उद्बोधन में कहा, तो क्या कहा? कि शाकाहारी बनो। तो देखो, एक उपवाक्य शाकाहारी बनो है, एक उपवाक्य स्वामी जी ने अपने उद्बोधन में कहा। दोनों उपवाक्य एक दूसरे पे आश्रित हैं, इसलिए इसको बोलते हैं मिश्र वाक्य। अब यहाँ पे देखो, दरवाज़ा खुला रह गया, एक उपवाक्य ये है, अतः चोर घर में घुस गया। एक तो चोर घर में घुस गया, एक है दरवाज़ा अपने आप में खुला रह गया। किससे जुड़े? अतः से। ठीक, तो ये दोनों उपवाक्य हैं, लेकिन दोनों स्वतंत्र हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? संयुक्त उपवाक्य बोलते हैं। अगला देखना, विष्णु निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जुकड़ी प्याट लुकोण मतलब दिल में बसाना, ठीक है। खुट्ट ध्वेक लोण मतलब आदर योग्य। ज्वनि सदानी निरंजन मतलब समय बदलता रहता है। गाढ़ बगुण मतलब दान करना, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। गाढ़ बगुण मतलब उसको निष्कासित कर देना। एशिया का प्रथम हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज टिहरी में स्थापित है, आपको पता है। कब का हो जाएगा? 2011, इसका सही आंसर बिल्कुल हो जाएगा। अगला देखना, कथन ए और कथन आर के संदर्भ में निम्नलिखित वक्तव्यों में से सही विकल्प कौन सा होगा? कृषि उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है, बिल्कुल ठीक है। उत्तराखंड राज्य के कुल क्षेत्रफल का 34% भूमि क्या है? कृषि के अंतर्गत आती है, क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी ए सही है, लेकिन आर क्या है यहाँ पर?
गलत लिया हुआ है। ठीक, अगला देखना 23वां कुमाऊं रेजिमेंट को किस वर्ष राष्ट्रपति द्वारा कलर प्रदान किया गया था? तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? 1961 में दिया गया था कलर। कब बनी थी आपका एक कुमाऊं रेजिमेंट? 1945 में बनी थी। कहाँ पर बनी थी? आगरा में बनी थी, आगरा में। ठीक हो गया। और 1948 में क्या हुआ था? 1948 में इसका मुख्यालय आगरा से रानीखेत स्थापित किया गया था। वाला प्रश्न भी पेपर में आता है। अगला देखो, सही युग्म का चयन कीजिए। गंगा एक्शन प्लान कब का है? 1980 का नहीं बल्कि 1985 का। पहला ही गलत हो जाएगा। स्पर्श गंगा अभियान कब का है? 2016 का। तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल सॉरी 2009 का। स्पर्श गंगा बिल्कुल ठीक है। नमामि गंगा कब का है? नमामि गंगा आपका 2017 का नहीं बल्कि ये 2016 का है नमामि गंगा। ठीक हो गया। तो अब इसमें बोला सही के युग्म का चयन करें तो सिर्फ सही कौन सा है? बी वाला सही है। सूची 1 और सूची 2 का हम लोगों ने मिलान करना है भाई यहाँ पर। ठीक हो गया। मोड देखो, अगर ज़्यादा नहीं पता तो सबसे पहले क्या करो, 1 मिला दो। मैक्सिमम पेपर में भी हो रहा है आपको। तो मोलाराम कहाँ था? श्रीनगर में। 2 का 1। अब देखो 2 का 1 सीधा कहाँ पे मिल रहा है? सी वाले में। और कोई ऑप्शन ही सही नहीं बैठ रहा, सिर्फ सी। सीधा सीधा आपको क्या मिल गया? 25 का सी मिल गया। ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके ऐसे सॉल्व होंगे। अगर आप फंस रहे हो कहीं पर तो पहले एक तो मिलाओ। ठीक है। तितली खुटानी भीमताल में आपका हो जाएगा तितली संग्रहालय। जिम कॉर्बेट कहाँ पर है? आपका काला ढूंगी में। हिमालय पुरातत्व निर्वहन संग्रहालय कहाँ पर है? आपका गढ़वाल विश्वविद्यालय में। ठीक है। अगला देखना है राज्य निर्माण आंदोलन। ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई आपके लिए, जो पुलिस का जिनका बच्चों का पेपर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको स्टार बना लो। इनमें यहाँ से एक नंबर निकलना ही निकलना है कि कौन सा कहाँ पर सही वाला। ठीक है, पक्का याद रखना इसको, ये पढ़ना ढंग से इस टॉपिक को। 26 का देखो, गोपी चंद भगवान सिंह सिरोला प्रताप सिंह, ये नाम देखें सही। ये आपका रामपुर तिरहा कांड, मसूरी कांड, खटीमा कांड, देहरादून कांड। खटीमा कांड आपको पता है 1 सितंबर को हुआ था। मसूरी कांड आपको पता है 2 सितंबर को हुआ था। रामपुर तिरहा कांड आपको पता है 1994 में कब हुआ था? आपका 2 अक्टूबर 1994 को हुआ था। सॉरी, हाँ 2 अक्टूबर 1994 को। ये याद रखना सारे। ठीक हो गया। चलो अब देखो कौन सा कहाँ पर शहीद हुआ, यहाँ से मिला देते हैं सीधा सीधा, है ना। ऑप्शन देख लेंगे इसका, वहाँ से हम लोग इस क्वेश्चन को मिला लेंगे। ठीक है। गोपी चंद भगवान सिंह सिरोला, प्रताप सिंह, सलीम अहमद, अभुवन सिंह। तो पहले का हमारा इसका क्या जाएगा? सीधा सीधा तीसरा। ये कौन से कांड के हैं? खटीमा गोली कांड के। इस प्रकार से बेलमती चौहान, राम सिंह और हंसदना, ये सबको याद रहता है किस कांड के? मसूरी कांड के। ठीक हो गया। तो बी का क्या हो रहा है? 2 हो रहा है, ए का 3 हो रहा है। देखो हमेशा यही करो, बहुत ज़्यादा टाइम इन क्वेश्चनों में ख़राब नहीं करना। अगर जब हम फंस रहे हैं कहीं पर तब आगे देखना है। तो पहले का 3, तो देखो पहले का 3 यहाँ पर था, यहाँ पर था। अब देखो दूसरे का 2 यहाँ पर भी है, दूसरे का 2 यहाँ पर भी है। अब हमको तीसरा पढ़ने की जरूरत आ गई है। तीसरा पढ़ेंगे गिरीश कुमार भद्री, रविंद्र रावत, सूर्य प्रकाश, राजेश लकेड़ा किस में थे? रामपुर तिरहा कांड में थे। ठीक है। मैंने आपको एक बार एक ट्रिक बताई भी थी। जो लड़के लड़कों का नाम है, गिरीश गिरीश लड़कों का नाम होता है, रविंद्र लड़के का नाम लगता है, सूर्या, अशोक, राजेश, ये देखना आपको क्या क्या लग रहा है। नए नए जैसे जवान लड़कों का नाम थे। जवान लड़के कहाँ गए थे? रामपुर तिरहा वाले कांड में गए थे, है ना। आपको पता था लड़के जा रहे थे वहाँ पर। इस तरह से भी थोड़ा बहुत आप लोगों ने दिमाग लगाना है अपना, है ना। तीसरे का ए किसमें? ऑप्शन नंबर बी में। तो बी ठीक हो जाएगा। अगला देखना, हरिया हरकुलूस की कहानी और कुरु कुरु स्वाहा किसकी है? मनोज श्याम जोशी की हो जाएंगी। फिर मिलाना है किसका नाम क्या है? उत्तराखंड एक्सप्रेस किसका? सुरेंद्र सिंह भंडारी। देवयज्ञ किसको बोलते हैं? मुकुंद राम बरतवाल। छोलिया मैन कौन है आपका? देवाधामी। एप्पल मैन कौन सा आपका? इंद्र सिंह बिष्ट। तो ए का हो जाएगा 2। ए का 2 कौन से में? बी में है या डी में है? अब देखना दूसरे का क्या बोला हमने? देवयज्ञ का दूसरे का 5। दूसरे का 5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तीसरे का 4, तीसरे का 4 भी दोनों जगह है। चौथे का क्या हो जाएगा? 3। चौथे का 3 किस में? बी वाले। तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही। लोक वार्ता को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो स्थानीय भाषा में लोक वार्ता को बोलते हैं पंडुली। ठीक हो गया। औखाना या पखाना किसको बोलते हैं हम लोग? लोकोक्ति को। लोकोक्ति को। ठीक हो गया। लोकोक्ति को औखाना या पखाना कहा जाता है। पहेली को क्या कहा जाता है? ये प्रश्न में आया था पेपर में। पहेली को बोलते हैं आना। आना। ठीक है। पहेली को सिर्फ आना कहा जाता है। अगला देखना, गलत युग्म का चयन कीजिए। वर्तमान अध्यक्ष राज्य
वर्तमान अध्यक्ष कौन है हमारे एसटी आयोग के, तो ये गलत हो जाएगा। एसटी आयोग के नहीं बल्कि मुकेश कुमार किसके, एससी आयोग के थे, तो पहला वाला ही गलत युग्म हो जाएगा। ठीक हो गया। चलिए अगर क्वेश्चन आएगा वर्तमान एसटी आयोग के, तो लीलावती राणा है। ठीक। अगर देखना 31वां गलत युग्म चयन कीजिए। मुनिया की ढाई अल्मोड़ा में बिल्कुल ठीक है। गढ़वाल के लिए उत्तर कुरु ऐत्रेय ब्राह्मण है, बिल्कुल ठीक है। 5 मानव आकृतियां गलत है। 5 मानव आकृतियां कहाँ मिली हैं, नैनी पातन में, नैनी पातन। बनकोट से क्या मिली हैं, बनकोट से 8 मिली हैं, 8 ताम्र मानव कृतियां। देश व राज्य का पहला क्रिप्टो गेमिंग गार्डन कहाँ पर बन रहा है, चक्राता में बन रहा है आपका। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। थारों में सगाई की रहस्य को पूरा करने वाली बात को बात कट्टी नहीं बोलते, बल्कि सगाई को क्या बोलते हैं, थारू लोग अपना पराया कहते हैं, तो पहला ही गलत हो जाएगा। दूसरा देखना, इसमें विवाह की एक प्रथा उरारी शामिल है जिसमें लड़की प्रथम बार, बिल्कुल गलत है। उरारी तो किसकी प्रथा है, तलाक की प्रथा को उरारी कहते हैं। लड़की जब प्रथम बार ससुराल जाती है तो उसको बोलते हैं चाला, क्या बोलते हैं, चाला। राज्य जनजाति का निवास स्थान को रतुड़ा कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। तीसरा वाला ठीक है। राज्य जनजाति चेचक बीमारी से बचाव हेतु शीतला माता की पूजा करती है, बिल्कुल गलत। कौन सी करती है, थारू जनजाति बचाव के लिए शीतला माता की पूजा करती है, तो हमने इसमें केवल तीसरा वाला हमारा सही है। मौला राम को निम्न में से किस राजा का संरक्षण प्रदान नहीं था, प्रदीप का था, जयकृत का था, प्रद्युमन का था और सुदर्शन शाह का नहीं था। सुदर्शन शाह के टाइम पे आपको कौन आ गया था, चैतु और मणकू आगे थे। ठीक। अगला देखना, सही युग्म का चयन कीजिए। सुशीला राणा बास्केटबॉल वॉलीबॉल गलत है। हरदत्त कापड़ी फुटबॉल गलत है। सबाना बानू टेबल टेनिस से यह वाला क्या है आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से किस जिले में राजीव गांधी अभिनव आवास विद्यालय नहीं है, तो कहाँ पर नहीं है, देहरादून में इसकी स्थापना नहीं की गई है। देखना, गलत युग्म का चयन कीजिए। गलत युग्म ढूंढना है आप लोगों ने भाई, ठीक हो गया। इसमें गलत सही बिल्कुल पढ़े। मोनाल 11 की ठीक है। जायका परियोजना 19 की नहीं बल्कि 2014 की है। किस देश की सहायता से जायका लगा गया था, जापान की सहायता से जायका परियोजना स्टार्ट की गई थी। इनमें का मिलान कर सही विकल्प का चयन कीजिए। अनिकेत आपका गोपेश्वर चमेली से, उत्तरा नैनीताल से था, ठीक है। पर्वत जन देहरादून से जाएगा। स्वर्ग तो पहले का मिला दो, डी 4, पहले का 4 देखो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। दूसरे का 3 सिर्फ यहाँ पर है, तो आपका सीधा सीधा पहला ही ऑप्शन यहाँ पर हो गया, बिल्कुल ठीक। अगला देखो, उत्तराखंड में 9-10 के छात्रों को अंग्रेजी भाषा में दक्ष करने के लिए उनमें आत्मविश्वास की वृद्धि करने के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है, तो उन्नति अभियान चलाया जा रहा है भाई। अगला देखना, राज्य की कितनी % जनसंख्या कार्यशील है, तो राज्य की 38.39% 39 है, 38.39% जनसंख्या क्या है, कार्यशील है। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी, 2012 में उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। निम्न में से कौन सी मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की विशेषता नहीं है, 24 वर्षों तक के निराश, गलत, यहीं पर गलत हो गई। कितने, 21 वर्ष तक के निराश्रित को यहाँ पर क्या दिया जाएगा, संरक्षण दिया जाएगा। जौनसार बाबर का सबसे बड़ा मेला, जौनसार बाबर का सबसे बड़ा जो मेला है बिस्सू मेला है। हाँ, सर्वाधिक समय तक माघ मेला चलता है, दोनों में फ़र्क है भाई, है ना। सर्वाधिक समय तक बोलेगा तो माघ मेला है, लेकिन सबसे बड़ा मेला जो सबसे बड़ा मानते हैं वो कौन सा मानते हैं, बिस्सू मेला को मानते हैं। अगला देखना, गलत युग्म का चयन आप लोगों ने करना है, ठीक हो गया। अनुसूचित जाति पुरुष साक्षरता 84% है, बिल्कुल गलत यहाँ पर हो जाएगी। ये बात चेक करना, 64 के आसपास होगी। किस उत्सव में स्वांग नृत्य किया जाता है, तो आपका जो हिल यात्रा उत्सव होता है उसमें क्या कहता है, स्वांग नृत्य किया जाता है। उत्तराखंड की सबसे सफल गढ़वाली फिल्म कौन सी थी, घर जमे थी, 25 सप्ताहों तक लगातार चली थी, है ना। किस नृत्य में रमतुला नामक वाद्य यंत्र बजाया जाता है, तो आपका जो हारुल नृत्य होता है उसमें रमतुला नामक वाद्य यंत्र बजाया जाता है। 48 वाला क्वेश्चन देखना, उत्तराखंड स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट एजेंसी की स्थापना कब की गई थी, 2006 में की गई थी। एक और याद रखना, कृषि उत्पादन एवं विपणन बोर्ड, लिख देना इनको जरूर है। कृषि उत्पादन एवं विपणन बोर्ड कब का था, 2000 का, सन 2000 का, ठीक हो गया। उत्तराखंड स्टेट सीड सर्टिफिकेशन, उत्तराखंड स्टेट सीड मतलब बीजों संबंधित सीड सर्टिफिकेशन कब का है, 2001 का, याद रखना। उत्तराखंड स्टेट सीड सर्टिफिकेशन 2001 का। अगला देखना, पर्वतीय क्षेत्र में वनों से लगी भूमि को क्या बोला जाता है, बुर्निया,
बण से लगी हुई तो बुनिया ही बोलेंगे भाई। घरिया किसको बोलते हैं? जो घर के पास में होती है, और जो घर के पास में घर और बुनिया के बीच होती है उसको क्या बोलते हैं? बिचलिया बोल देते हैं। ठीक है। 1919 में अमृतसर कांग्रेस के अधिवेशन में कौन से गए थे? सबको पता है, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा और बैरिस्टर मुकुंदलाल गए थे। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक कब का हो जाएगा? 27 जुलाई 2000 का। हाल ही में उत्तराखंड की चांदनी ने राज्य स्तरीय ढोल वादन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कहाँ के? चांदनी पौड़ी की हो जाएंगी। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले उत्तराखंड की डॉक्यूमेंट्री फिल्म डिवाइन टेल्स स्पिरिचुअल टेयर्स ऑफ उत्तराखंड किस विषय पर ट्रेजर्स ऑफ उत्तराखंड किस विषय पर आधारित हैं ये? तो ये आपका किस पर आधारित हैं? पर्यटन प्रचार प्रसार पर आधारित हैं। अगला देखना, हाल ही में किस नदी के समीप 4 मुगल कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो ये गौला नदी के समीप प्राप्त हुए हैं। गौला नदी कहाँ बहती है? हमारा हल्द्वानी में। इसके किनारे कौन सा शहर है? हल्द्वानी। ये प्रश्न भी आ जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुंवर विचित्र साज संग्रहालय कहाँ पर है? ये टिहरी में था। ठीक। वीरेंद्र साज संग्रहालय कहाँ पर है? देहरादून में था। गिरिजा किशोर संग्रहालय कहाँ पर है? अल्मोड़ा में। ये भी गलत। नरेंद्र साज संग्रहालय टिहरी में। ये ठीक है। तो केवल 4 यहाँ ऑप्शन में ठीक है। औरत के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है? बेरवान, ठीक है, सैनी भी बोलते हैं, कजाण भी बोलते हैं, बेटकुड़ी बोलते हैं, जय की ज्याना वे की क्वाना, है ना, आया था ज्या, जय की ज्वेना ज्वे आया था पेपर में, जय की ज्वेना वे की क्वेना, ज्वे भी औरत के लिए प्रयोग किए हैं। तो हो जाएगा सभी 1 2 3 4 ऑप्शन सी। सुमेलित कीजिए। हैप्पी क्लब 1903 का, गरवार भ्रातृमंडल 1907 का, प्रेम सभा 14 की, होम रूल लीग 18 का। सॉरी, देहरादून में होम रूल लीग की स्थापना कब की है? ऑप्शन मुझे गड़बड़ लग रही है भाई, इसको ऐसे में थोड़ा सा। ठीक हो गया। एक बार ऑप्शन चेक करना है इसमें। हैप्पी क्लब 4 का, वैसे तो यहीं से मिल गया 4 वाला, ये है ना। ठीक है। भ्रातृमंडल भी कितने का है? 2007 का, बिल्कुल ठीक है। देहरादून में होम रूल लीग के स्थान, ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं मिसप्रिंट कर गया था भाई, यहाँ पर है देहरादून में होम रूल लीग 1918, बिल्कुल ठीक है। 3 और 4 ये बिल्कुल सही है। होम रूल लीग 1914 की है। अगर सिर्फ होता ना होम रूल लीग तो 1914 थी, देहरादून में 1918 की थी। एक बार पेपर में क्वेश्चन आया भी था ये। उत्तराखंड में पिंडर नदी को कोसी नदी से जोड़ा जा रहा है। ए बी, यह कार्य नमामि गंगा अभियान के तहत किया जा रहा है, यह कार्य जल जीवन मिशन के तहत किया जा रहा है, यह कार्य भारत सरकार नदी जोड़ो अभियान के तहत किया जा रहा है। देखो ए, उत्तराखंड में पिंडर नदी को कोसी जोड़ा जा रहा है, बिल्कुल ठीक है ए। और सी ठीक है, इसको जल जीवन मिशन के तहत जोड़ा जा रहा है। तो देखो ए और सी कहाँ पर सही है? ये बी व डी गलत हैं, परंतु ए व सी गलत हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उत्तराखंड में शुरू की गई लखपति दीदी योजना किससे संबंधित है? स्वयं सहायता समूह से। 1.25 लाख लोगों को यहाँ पर लखपति बनाया गया है। अच्छा, मिलाना है आप लोगों ने। आभूषण तगड़ी, तगड़ी पहनते हैं कमर में। सुतवा, सुतवा कहाँ पहनते हैं? आपका गले में हो जाएगा। बिड, बिड नाक में, पहुंची कलाई में। तो हो जाएगा आपका 3 1 2 4, 3 1 2 4, 3 1 2 4, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को क्या किया था? आपका प्रारूप समिति का गठन किया गया था। ठीक हो गया। चलिए, 13 दिसंबर 1946 को क्या लाया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था ना, ये भी याद रखना, उद्देश्य प्रस्ताव। भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। कब दे सकता है? जब कोई मामला क्या हो? नागरिकों के मूलभूत अधिकारों से संबंधित हो। ठीक है। भारत में चलित न्यायालय मतलब मोबाइल कोर्ट है। मोबाइल कोर्ट का मानस पुत्र, मतलब किसने इसको स्थापना किया था? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने 2007 में। मोबाइल कोर्ट। वित्त आयोग एवं योजना आयोग के परस्पर विलय का सुझाव किसने दिया था? MV माथुर। पूछा गया प्रश्न। निम्नलिखित में से किस संगठन ने वर्ष 2023 में वाराणसी को अपनी पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी बनाया है? तो आपका संघाई सहयोग संगठन ने, SCO। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में बोर्ड मुख्यालय सुमेलित नहीं है? कॉफी बोर्ड हैदराबाद में नहीं है, बल्कि कहाँ हो जाएगा? आपका बेंगलोर में। पहला ही गलत हो जाएगा। फ्लैश ड्राइव को किस नाम से जानते हैं? पेन ड्राइव। पेन ड्राइव को बोलते हैं फ्लैश। इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? कीबोर्ड,
कार्ड रीडर, माउस, फिर कीबोर्ड। क्वेश्चन गलत हो गया, सारे इनपुट है ये। कीबोर्ड 2 बार टाइप हो गया ना, तो क्वेश्चन वहीं पर क्या हो गया, गलत हो गया। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति चट्टानों से होती है। तो रूपांतरित चट्टान आपका आग्नेय और तलछटी चट्टान दोनों से बन सकती हैं। ठीक हो गया। चलिए, ये अगर चट्टानों वाला चैप्टर पढ़ना है ना, तो पूरा वीडियो पढ़ा हुआ है चैनल पे इसका। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निम्नलिखित में से किस वाणिज्यिक बैंक पर ग्राहकों से जमाएं लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया? तो पेटीएम पेमेंट बैंक पर, है ना। 2024 में लगा दिया गया था ये तो। वर्ष 2024 में भारत विश्व में सबसे बड़े स्टार्टअप तंत्र वाला देश है। किस नंबर पर आ गया? तीसरे नंबर पर। निम्न में से कौन सी दर का निर्धारण वाणिज्यिक बैंक द्वारा नहीं किया जाता? पीएलआर का कर सकता है, बेस रेट, रेपो रेट का निर्धारण कौन करेगा? आपका आरबीआई। ठीक है, आरबीआई। हाल ही में इंडिया मोबाइल कांग्रेस, ठीक हो गया, इंडिया मोबाइल कांग्रेस है आपकी। मोबाइल कांग्रेस का 8वां संस्करण किस देश में हुआ, कहाँ पर, सॉरी, किस शहर में आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली इसका सही आंसर हो जाएगा। देखना, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2025-26 में अनुमानित आर्थिक विकास दर क्या है? 6.3 से 6.8% रहने की उम्मीद बताई गई। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था? तो किसने? शंकर नारायण जी ने। अगर देखना, दक्षिण आल्प्स पर्वत, दक्षिण आल्प्स कहाँ है? न्यूजीलैंड में। आल्प्स नहीं बोला गया यहाँ पर, क्या बोला गया? दक्षिणी आल्प्स। तो कहाँ पर है? न्यूजीलैंड में। ठीक है। अगला देखना, हिमालय का निम्नलिखित में से कौन सा प्रादेशिक भाग, आपने हिमालय का प्रादेशिक विभाजन पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो चैनल में वीडियो इसका पढ़ा हुआ है। ठीक हो गया। विभाग तो सिंधु और सतलज के मध्य क्या आता है आपका? पंजाब, हिमालय आ जाता है। एक मार्ग गुणवत्ता प्रमाणन चिन्ह निम्न में से किस एक संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा जारी किया जाता है। आपका जो कोई भी चीज़ होती है ना, उसमें एग मार्क बने होते हैं ना, लेकिन एग मार्क मतलब लाल वाला साइन इस प्रकार से, है ना। ठीक हो गया। तो वो सारी चीज़ें, निम्न में से किस कथन का चयन करें, नए सही कथन का चयन करें? सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट का नेतृत्व किसको सौंपा था? किसको सौंपा था? लक्ष्मी स्वामीनाथन को। जवाहरलाल नेहरू द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किस जेल में लिखी गई थी? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी गई थी अहमदनगर जेल में। अभिकथन, एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय पदच्युत किया जा सकता है। बिल्कुल गलत। उस पर भी क्या होता है, उसको पद से हटाने के जो महाभियोग की प्रक्रिया वैसे उसको क्या बोलते हैं, जैसे महाभियोग की प्रक्रिया होती है उसी प्रक्रिया से हटाया जाता है उसको। ठीक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति का, नियुक्ति तो बिल्कुल ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ए सही नहीं, ए गलत है, परंतु आर सही है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक मार देंगे। ठीक। अगला देखना, उच्चतम न्यायालय, आपने क्या करना है? कथनों पर विचार करना है। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने हेतु न्यूनतम आयु का निर्धारण नहीं किया गया। बिल्कुल ठीक। अवकाश प्राप्ति के पश्चात उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। दोनों ठीक है। अनुच्छेद 315(2) के तहत दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त आयोग की व्यवस्था की गई है। संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। आप लोगों ने देखा होगा ना, देखो किसकी बात हो रही है, ये बोल रही है संयुक्त आयोग की। एक होता है हमारा यूपीएससी। ठीक हो गया। इसमें आपका हो गया यूपीएससी, मतलब आपका हो गया जो हमारा राज्य वो संघ का होता है, संघ लोक सेवा आयोग जो हो गया ना। संघ लोक सेवा आयोग की जो नियुक्ति होती है ना उनके अधिकारियों की, तो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। फिर एक होता है हमारा जो स्टेट होता है ना, राज्य लोक सेवा आयोग, यूपीएससी, जिसको हम बोलते हैं यूपीएससी। तो यूपीएससी के कौन करता है? यूपीएससी का जो होता है वो राज्यपाल करता है उनके सदस्यों की नियुक्ति। और जिसकी अभी बात हुई ना ये वाली यहाँ पर संयुक्त, इसको बोलते हैं हम लोग जेपीएससी, मतलब ज्वाइंट लोक सेवा आयोग। तो उसकी कौन करता है? उसकी भी राष्ट्रपति करता है। ठीक है। अगला देखना, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन है। भारत में सर्वाधिक जोतों की संख्या सीमांत प्रकार की। बिल्कुल ठीक। हरित क्रांति के प्रारंभ तृतीय वर्ष पंचवर्षीय योजना में माना जाता है। ठीक है। भारतीय हीरा संस्थान सूरत में स्थित। तीनों ठीक हैं भाई। ठीक है। देखो एक बार प्रश्न आया भी था कि सीमांत जोतें कहाँ तक मानते हैं, तो 1 हेक्टेयर से जो कम की जोतें होती है ना, 1 हेक्टेयर से कम, उनको बोलते हैं सीमांत जोतें। ठीक है। 1 से 2 हेक्टेयर की जो भूमि में जोतें होती हैं उनको बोलते हैं छोटी जोतें।
ठीक हो गया। और 10 हेक्टेयर प्लस जो जोतें होती हैं उनको क्या बोलते हैं, बड़ी जोतें। 2 से 4 को अर्ध मध्य बोलते हैं, 4 से 10 को मध्य बोलते हैं। ठीक हो गया, याद रखना। 1 हेक्टेयर से कम सीमांत, 2 हेक्टेयर वाले को क्या बोलेंगे, 2 हेक्टेयर तक जो होंगी उनको बोलेंगे छोटी जोतें। 2 से 4 को बोलते हैं अर्ध मध्य, 4 से 10 को बोलते हैं मध्य जोतें, और 10 से प्लस बड़ी जोतें। सनातन काल में निम्नलिखित प्रशासनिक विभागों में कौन सा एक फिरोज तुगलक से संबंधित नहीं था। दीवाने कोही किसका था, मोहम्मद बिन तुगलक का, MBT का था। ठीक हो गया। दीवान ए बंदगान, ठीक है, किससे संबंधित था, ये प्रश्न भी आता है, दासों से संबंधित विभाग था। दार उल सफा क्या था उसका, अस्पताल, हॉस्पिटल। और दीवान इस्तिहाक क्या था, दीवान इस्तिहाक, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, तो पेंशन विभाग था दीवान इस्तिहाक। ग्रीन मफलर योजना किससे संबंधित है, ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले हरे पौधों से। भारत में तेल और प्राकृतिक गैस खोज एवं विकास, मत सीधा सीधा किसकी बात हो रही है, ONGC की, प्राकृतिक गैस आयोग है ना, ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। कब का था, 1956 का। निम्नलिखित पर विचार करना है, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, उपरोक्त में से कौन सा चंबल नदी पर है, तीनों चंबल नदी पर है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कृत्रिम बुद्धि के लिए उपयुक्त है, कौन सी जाएगी, प्रोलॉग, सी। मेरा गांव मेरी धरोहर किस मंत्रालय के अधीन विकसित किया गया है इसको, सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन। अब देखो 91 के बाद हमारे रीजनिंग शुरू हो गए। रीजनिंग के मैं सीधा आंसर बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन नहीं आएगा आप पूछ लेना। पहले का माँ दिया हुआ है, सॉरी, ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं। एक अगर कोई क्वेश्चन में डाउट होगा ना इन रीजनिंग के क्वेश्चन में, तो आप पूछ लेना भाई, ठीक है। 92 का भी ए दिया हुआ है, नहीं सॉरी 92 का डी दिया हुआ है, 93 का भी डी दिया हुआ है, 94 क्वेश्चन का हमारे पास आंसर ए है, 95 का आंसर बी दिया हुआ है। जो नहीं आएगा वो पूछ लेना भाई, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर सबके पास हमारा है ही, तो आप व्हाट्सएप में कमेंट करके पूछ लेना मुझसे। 96 का बी दिया हुआ है, 97 का ए दिया हुआ है, 98 का आंसर हमारे पास डी दिया हुआ है, 99 का बी दिया हुआ है, और 100 का आंसर हमारे पास सी दिया हुआ है। ठीक है, आज के पेपर में इतना ही। यूट्यूब में जब भी आप अपने आंसर मिलाएंगे कमेंट जरूर करें, और व्हाट्सएप वाले चैनल में जरूर कमेंट करें कौन से क्वेश्चन में आपको डाउट है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।